मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल क्या रह सकता है। एफआई की सेलिंग आ चुकी है वापस, ठीक है। एंड देखो अभी कुछ अपडेट्स बहुत बड़ी आ रही है। डाउ जोन्स का जीडीपी डेटा आया है, बहुत अच्छा डेटा था, ठीक है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स अगर हम लोग बात करें, सी नेगेटिव थे, ठीक है। अभी 100 पॉइंट नेगेटिव था, अभी वापस रिकवर हुआ है। लेकिन आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर अंबुजा का मर्जर एंड आप लोगों की क्वेरीज कुछ कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आज के पहले वीडियो में आप लोगों के साथ मैसेज किया था, मैंने डिस्कस किया था कि क्या आप गोल्ड एंड सिल्वर या वापस यहाँ पे आप आना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। गोल्ड सिल्वर हम लोग ट्रेड करें रात को 9 बजे 10 बजे के आसपास, ठीक है। या फिर हम जो 6 बजे वीडियो रखते हैं 5-6 बजे डेली वाला, ठीक है, वो यहाँ पे वापस रखना स्टार्ट करते हैं। मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई इंटरेस्टेड है गोल्ड सिल्वर के अंदर या क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। तो वापस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मेरी जो स्ट्रेटेजीज लाने वाला हूँ वो ये चैनल पे आएगी, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, तो इस पे एक्टिव रहना, ठीक है। ओके, इसके अलावा ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर्स में काफी तगड़ी फॉल आती हुई दिखाई दी है। अब देखो समझो बात को, एफआई सेलिंग है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है। आप सिर्फ ये देखो यहाँ पे, सी यूएस का जो जीडीपी डेटा आता हुआ दिखाई दिया है वो अराउंड 4.3 आया है, जो अनुमान था 3.3। अब देखो जीडीपी का डेटा इतना स्ट्रॉन्ग आना, ये तो क्लियर कट साइन है कि भाई रेट कट होने वाले हैं, ठीक है। अभी जीडीपी तो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे डेटा है, ये वन ऑफ द बेस्ट एवर डेटा है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो यूएस मार्केट है वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। यूएस मार्केट देखोगे वो उल्टा नीचे है, ठीक है, वीक है यूएस मार्केट, ठीक है। अगर अगर ये यहां से एक अच्छा खासा पुल बैक करता है तो एक मजा आता है, ठीक है। तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये वीक मार्केट होगा तो आई थिंक कुछ और चीजें होगी जो शायद यूएस मार्केट को थोड़ा पैनिक क्रिएट करवा रही है, ठीक है। और इवन अगर आप देखोगे गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर्स, ये तो लगातार फॉल करते हुए दिखाई दिए है और गोल्ड के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे आ चुका है। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में यूएस मार्केट की क्लोजिंग आज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। वैसे मेरी हिसाब से ये डेटा बहुत अच्छी है और आई थिंक यूएस मार्केट आज पॉजिटिव रहना चाहिए, बट देखते हैं कि भाई क्या कुछ नेगेटिव और अपडेट आते कि नहीं। बट हाँ, चांसेस ये है कि अगर आज यूएस मार्केट साइडवेज रहता है या लिटिल वीक रहता है तो हमारा मार्केट कल फॉल होगा, क्योंकि हमारा मार्केट एक पॉज कैंडल बना रहा है लगातार ऊपर जाने के बाद, एक पॉज कैंडल विच सेज कि भाई यहाँ से एक फॉल आ सकता है इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो बी कॉशियस अभी के लिए मार्केट के अंदर। मार्केट में थोड़ी पैनिक्स वापस हो सकती है, मार्केट में वापस मिड कैप स्मॉल कैप में एक प्रॉफिट बुकिंग वापस हो सकती है, ठीक है। ओके, इसके अलावा बात करनी चाहिए अंबुजा ईसीसी ओरिएंट का मर्जर। अब सी एक बात हमेशा याद रखो, जनरली जो मर्जर होता है ना वो कंपनीज के लिए बहुत अच्छा होता है। और कोई बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो भागने की कोशिश करते हैं, मोमेंटम करते हैं। हम लोगों ने काफी पीएसयू बैंक्स में देखा था, बट ये कंडीशन में कोई भी कंपनीज आज भागी नहीं, और ना अंबुजा भागा, ना एसीसी, ना ओरिएंट। हालांकि अदानी कंपनी के लिए ये मर्जर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। माना ये जा रहा है कि इंडिया मार्केट, इंडिया जो है, ठीक है, आने वाले 10 या 12 साल के अंदर सिर्फ बड़े प्लेयर्स का मार्केट रह जाएगा, यानी कि मुकेश अंबानी का, अदानी का, या कुछ गिने चुने प्लेयर्स होगा। बाकी छोटा मार्केट सब लोग खा जाएंगे, ठीक है। कोई छोटा प्लेयर रहेगा भी नहीं, ठीक है। सब लोग खा जाएंगे छोटे छोटी कंपनीज को। लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं किराना वाले को ब्लिंकिट खा चुका है, जेप्टो खा चुका है, ठीक है। ये इतने बड़े बन जाएंगे ना कि भाई आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये सब बड़े प्लेयर्स बन जाएंगे और धंधा कोई नहीं करेगा, ज्यादातर लोग जॉब्स करेंगे। तो ऐसी बातें चल रही है, बहुत तगड़ी बातें चल रही है। पता नहीं इसमें कितना अच्छी बात है कितनी खराब बात है या पॉसिबल है कि नहीं। बट हाँ, शॉर्ट एंड सिंपल में अदानी को अभी के लिए ज़्यादा पॉजिटिव मत देखना। ये मर्जर भले पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे कुछ भी चार्ट्स में अच्छी बात नहीं दिख रही है, ठीक है। आप पूछिए सर मर्जर की वजह से क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या फलाना हो सकता है, ढिमका हो सकता है, मत देखो। सीरियसली बोलो मत देखो, ठीक है। क्योंकि अगर होना होता तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाती, ठीक है। और ये पूरा का पूरा साइडवेज है, अंबुजा आईसीसी पूरे साइडवेज है। आप ऑप्शन में घुसोगे लॉस करके बैठोगे, आई एम श्योर किसी ना किसी ने किया होगा, ठीक है। तो मत घुसो यार, सिंपल बात है, ठीक है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ अदानी में अभी पोजीशन ऐसी है, लोग रिवर्स ले लेते पोजीशंस। भाई अच्छी न्यूज़ है, रिवर्स पोजीशन ले लो, ठीक है। सो ये बात भी हम लोग देखते हैं। सो बी केयरफुल अदानी के अंदर, ठीक है। अभी मर्जर तक भी आई डोंट थिंक कोई इंपैक्ट आना चाहिए। अदानी पोर्ट्स की अगर बात करें जाए, देखो अब यहाँ पे समझो, इन्होंने यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे एक अच्छी कंपनी को एक्वायर किया है। इसके अलावा कंपनी का गाइडेंस आया है, अदानी पोर्ट्स का फ्यूचर गाइडेंस बहुत पॉजिटिव है। कार्गो वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो अदानी पोर्ट की अच्छी गाइडेंस है। जनरली ऐसे गाइडेंस में अदानी पोर्ट गैप अप ओपन होता है, बट ऐसा मत समझो कि वो सस्टेन करेगा,
ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद वो सस्टेन जनरली नहीं करता, पूरा मार्केट ही नहीं करता, अदानी तो बिहेव तो करता भी नहीं है, सो बी केयरफुल। हाँ, मैं पता है क्या करता हूँ ऐसे मार्केट में, ऐसी न्यूज़ आती है तो मैं ऐसी कंपनीज को इंट्राडे के लिए रडार पे रखता हूँ, ठीक है, और मेरी 930 वाली स्ट्रेटेजी बहुत काम आती है। मैं इसका बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, मुझे अप्रूवल मिल चुका है, जो मैं आपको लाइव डेटा यूज़ करके बता सकूँ, समझा सकूँ, तो मैं मेरी जो नई चैनल है उसमें यहाँ पे स्ट्रेटेजी रख दूंगा, आप प्रिपेयर रहना, ठीक है। और स्मार्ट मनी बूस्ट बाय मार्केट, इसमें स्ट्रैटेजी आ जाएगी। 2-4 दिन के अंदर आपको स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे वाली स्ट्रैटेजी आएगी और आई एम श्योर बहुत काम आएगी, और मैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ऐसे नहीं कोई टाइम पास वाली, ठीक है। मैं खुद बेनिफिट करता हूँ, हालांकि प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट तो नहीं बता सकता, बट हाँ, अगर कम्युनिटी में आते तो वो यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा अगर इंटरेस्टेड रहते हैं तो, बाकी मैं ओपनली तो नहीं बता सकता, बट मैं तो बेनिफिटेड हूँ, ठीक है, स्विंग ट्रेड से, मोमेंटम से। मेरे कम्युनिटी मेंबर्स जानते हैं वो चीज़, ठीक है, तो हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेंसकार्ट, अब देखो लेंसकार्ट एक्सपांशंस कर रहा है, ठीक है, आप देखोगे सिंगापुर में यहाँ पे एक कंपनी को एक्वायर किया है 50% का स्टेक, मार्को ऑप्टिकल्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनो जो वो मैं बोलने वाला हूँ। मार्केट में अभी जो मिड कैप स्मॉल कैप है, ठीक है, वो साइडवेज पैटर्न में है, ठीक है, यानी कि आप ये समझो कि भाई ऐसे ऐसे फॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लगातार जो फॉल आने हैं वो फॉल नहीं आ रहे। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े साइडवेज पैटर्न में है, ठीक है, ऐसे करके पुल बैक करते हैं, साइडवेज है। तो ये मैं इसकी वजह से बता रहा था क्योंकि लेंसकार्ट भी ये पैटर्न को फॉलो करा है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि जितने भी ओवर वैल्यूड कंपनीज है, लाइक लेंसकार्ट, लाइक रिसेंटली लिस्टेड लाइक मीशो, ठीक है, ग्रो, वो ज़्यादा फॉल नहीं करे बिकॉज कि मार्केट में ज़्यादा पैनिक नहीं है स्मॉल एंड मिड कैप्स में। जब स्मॉल एंड मिड कैप्स में पैनिक्स आएगा, आई डोंट थिंक अभी आएगा कि नहीं, बट जब आएगा ना तब ये क्रैश हो जाएंगे। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि ओला क्रैश हुआ था, कार ट्रेड, पेटीएम वगैरह वगैरह, तो ये सब क्रैश होंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो ये न्यूज़ अच्छी आ रही है तो हाँ ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, बट माइंड को प्रिपेयर रखना, फिर ऐसा मत बोलना कि सर मुझे समझ भी नहीं आ रहा है मार्केट में क्या चल रहा है। हम लोग सिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है, ये सब पैटर्न्स आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है, नोट डाउन कर लो बुक में, हर पैटर्न चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये पैटर्न को रिपीट में रट जाओगे ना, आप कभी भी स्टॉक में स्टक नहीं होगे, ठीक है, तो रट लो पैटर्न्स को, ठीक है। पैटर्न्स क्या है, नई कंपनी भले ओवर वैल्यूड हो, कभी कभी नहीं गिरती लिस्टिंग के कुछ टाइम के बाद, बट मार्केट कंडीशन खराब होगी तब गिरती है, ठीक है, तो इंस्टेंटली कभी कभी नहीं गिरती, बट जब कंडीशन खराब हो तब गिरती है, पूरे मार्केट की, मिड कैप्स की। ओके, सिल्वर की बात करते हैं, $70 तक पहुंच चुके फर्स्ट टाइम। अब सी समझो बात को, आज सिल्वर डेफिनेटली $70 को पहुंच चुका है, यहाँ पे टेस्ट किया था 70-50 को, और अब देखोगे ये थोड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ऐसी सिल्वर थक रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वर्टिकल रैली है सिल्वर के अंदर, ठीक है, ये जनरली रैली, ये बहुत तगड़ी वर्टिकल रैली है, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिल्वर स्पॉट यूएस डॉलर्स के अंदर, और ये जब भी 90 आर से वो पहुंचता है एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, चांसेस बहुत हाई दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से फॉल आ सकता है, बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मंथली क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव है, बट मुझे डाउट हो रहा है कि नेक्स्ट मंथ में एक तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि ये जिस तरह से जा रहा है मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ में ही मार्केट में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी सिल्वर के अंदर। गोल्ड का पता नहीं, लेकिन सिल्वर में तो दिखाई दे रही है यहाँ पे अभी के लिए, यहाँ पे तो बी कॉशियस अभी के लिए। गोल्ड भी थोड़ा सा वर्टिकल स्ट्रेच हो रहा है, आप देखोगे 90 आरएसआई पे लगातार वन शॉट जा रहा है, ठीक है, बस एक झटका चाहिए सिल्वर को। आप ये समझो कि जो भी मंथ, ठीक है, मान लो कि ऐसी हुआ कि भाई प्रीवियस मंथ का लो तोड़ दिया क्लोजिंग के बेसिस पे, मंथली चार्ट पे गोल्ड ने, तो उस टाइम ये समझना कि गोल्ड का टॉप बन गया और गोल्ड तगड़ा फॉल करेगा, ठीक है। तो मेरी 2 पॉइंट है, एक पॉइंट के भाई इंट्राडे में 3% का फॉल आए क्लोजिंग बेसिस पे मिनिमम गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर्स में, और सिल्वर में मिनिमम 5-5.5% का फॉल आए इंट्राडे में, ठीक है, तब आपको ये समझो कि भाई गोल्ड का टेम्पररी टॉप बन चुका है। ओके, सो माइंड प्रिपेयर रखना, ये सभी चीजें हो सकती है बहुत जल्द के अंदर। गोदरेज फिलिप्स की अगर बात करते हैं, अच्छा हाँ, उसको देख के डायरेक्ट देखो ब्लाइंडली शॉर्ट मत कर लेना, बहुत से लोग क्या करते हैं ब्लाइंड शॉर्ट करते हैं, ब्लाइंड शॉर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा पैटर्न्स को रखो, पैटर्न्स ध्यान में आती तब शॉर्ट करना चाहिए। मैंने कल बीटीएसटी किया था गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर्स के अंदर, मैंने यहाँ पे देखा था कि डी हाई पे जा रहा है, डी हाई को ब्रेक कर रहा है, डी हाई पे क्लोजिंग आई है, तो मैंने बीटीएसटी कर लिया गोल्ड स्पॉट के अंदर, ठीक है। और वो मेरे डेली वीडियोस में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो हमेशा पैटर्न्स को याद रखो, ठीक है, पैटर्न्स आपको पता होनी चाहिए, अगर वो मिस करते तो फिर आप हर एक बंदे को गाली देंगे, ठीक है, भाई ये गलत बोल रहा है, फलाना गलत बोल रहा है। लास्ट नॉट लीस्ट गोदरेज फिलिप्स, अब देखो गोदरेज फिलिप्स के प्लांट में आग लगी, ठीक है, अब कम ये लोग यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं 3.4 बिलियन का, बहुत अच्छी बात है, यानी कि नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया।
अब देखो कल पता नहीं कितना मूव करेगा, बट ये बहुत बड़ा मोमेंटम वाला स्टॉक है, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में बड़ी मूव करता है। हाँ, तो कल इंट्राडे के लिए आई थिंक ये हो सकता है, इंट्राडे अगर करते हैं तो। रही बात फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है ये कंपनी, तोड़ू फोड़ू कंपनी है, ठीक है, आप यहाँ पे डेफिनेटली इसको फोकस कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने डेफिनेटली देखा होगा, आप लोगों को बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं मार्लबोरो ब्रांड की, ठीक है, वो कंपनी बनाती है। हालांकि अभी सिगरेट के प्राइसेस की भी बात चल रही है, प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं, तो इसको फ्यूचर में शायद इंपैक्ट आ सकता है अगर ऐसा कुछ होता है तो। बाकी अभी के लिए ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहेगा कंपनी के अंदर। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज कवर कर लेते हैं। सबसे पहली क्वेरी सर, ये सर डीएलएफ क्या कर सकते हैं? सी एक बात समझो, चार्ट्स अभी क्या रियल एस्टेट में आई थिंक कोई मोमेंटम है नहीं, राइट? रियल एस्टेट पूरी की पूरी कंपनी बैठ चुकी है, एक 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 जगह पे शांति से बैठ चुके हैं, कोई कोई स्विंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करनी जाए तो डीएलएफ क्या कर रहा है, डीएलएफ थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, पैटर्न्स जो बना रहा है वो थोड़ी पॉजिटिव पैटर्न्स बना रहा है, ठीक है। सो आप ये समझो एक बेस बना रहा है, हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक करने की कोशिश करे डीएलएफ, ठीक है, एक बेस प्रिपेयर कर चुका है, ठीक है। सो आप ये समझो अगर अगर ये पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ से मान लो पॉजिटिव हो रहा है, 600 को ब्रेक नहीं कर रहा हो और 800 को ब्रेक कर रहा है, तो बहुत जल्दी पॉजिटिव ट्रेंड में चला जाएगा और बहुत सारे रियल एस्टेट की कंपनीज पॉजिटिव ट्रेंड में चली जाएगी। तो इन शॉर्ट में डीएलएफ का जो है वो बेस बन चुका है, ऐसा क्लियर कट लग रहा है। अखिल जी सर आईटीसी, देखो एक बात समझो, मैं जैसे कि मैं अब बोलता हूँ यहाँ पे बार बार, बजट में पहले ऐसा तो होता था कि सिगरेट्स को हमेशा नेगेटिव माना जाता था, तो बजट में कुछ ना कुछ आता था सिगरेट्स के लिए। अब वापस माना जा रहा है कि सिगरेट्स के लिए हो सकता है नेगेटिव, और आईटीसी का मेन अभी बिजनेस सिगरेट पे ही है ज़्यादातर। तो अगर कुछ होता है नेगेटिव इसकी वजह से गोदरेज फिलिप्स और आईटीसी में पैनिक पैनिक आ सकते हैं। तो अभी के लिए आप ये समझो, बजट तक देखो, बजट तक क्या होने वाले वो देखो, उसके पहले कोई फोकस मत करो। हो सकता है ये साइडवेज रहे बजट तक, बट बजट में क्या आएगा वो देखिएगा। अगर कुछ भी सिगरेट के लिए नेगेटिव आता है, ठीक है, सिगरेट पीते हैं ना, तो उसके लिए अगर कुछ नेगेटिव आता है तो डेफिनेटली इंपैक्ट आ सकता है। सो थोड़ा कॉशियस रहा करो, अभी ये सेक्टर थोड़ा वॉलेटाइल सेक्टर है। स्टाइलम इंडस्ट्रीज की अगर बात करें जाए, स्टाइलम इंडस्ट्रीज सेम सिटी, देखो सर मैंने स्टॉक आपका क्रॉस चेक किया स्टाइलम, ठीक है, वॉल्यूम्स बहुत बहुत ड्राई है, बहुत ड्राई वॉल्यूम्स है। और ऐसे में आप ये समझो कि भाई मान लो कि भाई 2 महीने अगर पॉजिटिव मोमेंटम आ भी जाती है तो ऐसा शार्प फॉल आता है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये सीधा आधा हो जाता है 50%। सो मैं बहुत ही केयरफुल रहता हूँ ऐसे ऐसी कंपनीज में। बिग बुल पैटर्न रिस्क है तो इसके जो हमारी सीरीज पहले आती थी वो बहुत ही इस पे फिट नहीं बैठती। तो ये जो मोमेंटम आ रही है टेम्पररी मोमेंटम आ रही है, ठीक है। रिजल्ट्स भले अच्छे हो, रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं, ग्रोथ है, बट वैल्यूएशन जिस तरह से ये इसकी वॉल्यूम्स ड्राई है ना, मुझे बहुत डर लगता है कि भाई कभी ना कभी ट्रैप कर देगा ये बंदा, ठीक है, स्टेलियंस के अंदर। सो बी केयरफुल यहाँ पे, ठीक है, आपको थोड़ा केयरफुल लेने की ज़रूरत है हर चीज़ में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बाकी ठीक है, मैं देखो ऐसा नहीं बोलूँगा नेगेटिव कंपनी है या फॉल करेगा, बट थोड़ा केयरफुल लेना चाहिए ऐसी कंपनीज में। बाकी मैं जैसे यहाँ पे बन जाऊंगा आर्यन भाई, आपके लिए अभी रिस्क रिस्क सीरीज वापस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए काम आएगी। लास्ट नोट लीज JWL सर, 360 पे हम लोगों ने ट्राई किया है, JWL 1500 है, 360 भाई ये तो बहुत ऊपर है। देखो सी मैं आपको फटाफट आंसर कर देता हूँ, अभी के लिए तो आपकी प्राइस से नीचे है, बट मैं जनरली मेरा मेरा व्यू क्या होता है पता है, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि अगर कोई स्टॉक में मैं स्टक हो जाता हूँ, ठीक है, ऊपर के लेवल से फॉल करता है और क्रैश हो जाता है, बॉटम पे आ जाता है, तो पहले तो मैं वहां पे चेक करता हूँ क्या बॉटम आउट है, अगर है तो मैं एवरेज कर लेता हूँ। और जब भी थोड़ी एवरेज प्राइस के पास पहुंचता है या कॉस्ट पे पहुंचता है, मैं पहले निकल लेता हूँ। डेफिनेटली मैं निकल लेता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि जहां पे हम लोगों ने एंट्री की होती है वहां पे शायद वॉल्यूम्स आए होते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका होता है, वहां पे आप क्या, बहुत से लोग भी एग्जिट करेंगे, ठीक है, तो मैं तो पहले वहां पे एग्जिट कर लेता हूं, ताकि होता क्या है कि भाई मैं पहले तो सेफ हो जाऊं, उसके बाद उसकी चार्ट को देख के फिर मैं री एंट्री का सोचता हूं, वो भी आधी क्वांटिटी में अगर करता हूं तो, ठीक है। तो मेरा पैटर्न तो यही रहता है, आई एम श्योर आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो मैं तो पहले कॉस्ट के आसपास आएगा तो मैं तो पहले निकल ही जाऊंगा, ठीक है, मैं कोई रिस्क नहीं लेता। और बड़े प्लेयर्स मैंने ऑलरेडी आज कवर किया था कि बड़े प्लेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स तो यही बोल रहे हैं कि भाई वो लोग प्रॉफिट बुकिंग का सोच रहे हैं कि जैसे प्राइस पे आए वो लोग प्रॉफिट बुक कर ले, ठीक है। ये बात ध्यान में रखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए होप आज का वीडियो पसंद है, बाकी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको यहाँ पे चाहिए कि नहीं लाइव गोल्ड स्पॉट US डॉलर, या फिर 5 बजे 6 बजे वीडियो गोल्ड स्पॉट का जो आप ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, इवन बिटकॉइन के लिए। बाकी मिलते अगली वीडियो में, बाय।